जय हिंद। मैं विष्णुदेव प्रसाद। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका हाल ही में इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हुआ है। आज हम इनकी पूरी स्ट्रेटेजी जानेंगे। ये कैसे दौड़ निकाले, कहाँ कहाँ से पढ़ाई किए, कौन कौन से बुक्स को फॉलो किए, ये सब जानने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। जी, जय हिंद। मेरा नाम नीतीश कुमार। जी। मैं 2025 इंडियन आर्मी में सिलेक्टेड हूँ। टेक्निकल सिग्नल कोर मिला है, हमारा गोवा ट्रेनिंग सेंटर फेंका है और हम दानापुर से भर्ती हुए हैं। आपसे पहला सवाल, आप रिटेन की तैयारी कैसे किए? कोचिंग से, ऑनलाइन या कैसे? ऑनलाइन जुड़कर यूट्यूब से पढ़े थे हम। RWA डिफेंस परिवार से, और एक आता है आर्मी स्टडी, जो केवल आर्मी के बच्चों को ही पढ़ाते हैं और वो बहुत अच्छा तैयारी कराते हैं। मैंने उनका नोट्स बनाया और उसको प्रैक्टिस किए और उसको फॉलो किए। जो लोग बिगिनर हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी, क्या सलाह देना चाहेंगे आप? बिगिनर को मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि जो जिस वक्त वो अपना नोट्स बना रहे हैं उसका प्रिपरेशन अच्छा से करें और उसे रिवीजिंग करें, ताकि एग्जाम में उनको प्रेशर झेलने का जैसी समस्या ना खड़ा हो। हमारे व्यूअर्स अक्सर पूछते हैं कि इंडियन आर्मी के लिए कौन कौन सी बुक्स अच्छी रहती हैं, जैसे जीके जीएस, मैथ्स, रीजनिंग। इसके लिए आपका क्या सलाह रहेगा? जीके जीएस के लिए सबसे अच्छा लूसेंट है, या केजीएस का खान सर का जो क्लास आता है उसे कीजिए। और मैथ के लिए आदित्य रंजन सर का जो मैथ है वो जो RG विक्रमजीत पर पढ़ाते हैं। और रीजनिंग के लिए पीयूष वायसराय सबसे बेस्ट हैं। अब मेरा सवाल फिजिकल प्रिपरेशन पे रहेगा। आपने दौड़ की शुरुआत कैसे की? मैंने दौड़ का शुरुआत ग्राउंड से किए थे, और मैं डेली सुबह 4 बजे जाता था दौड़ने के लिए, और कम से कम 5 किलोमीटर दौड़ता था। और शाम को मैं 4-5 बजे के करीब शाम को जाता था, और 5 किलोमीटर शाम को भी दौड़ता था। कभी कभी इस हर एक संडे को मैं ट्रायल 1600 का मारता था। और अपना रनिंग से मैं होता है कि एकेडमी में ज्वाइन किए थे। मतलब ये आपका डेली रूटीन है? हाँ, ये मेरा डेली रूटीन था। इंडियन आर्मी में कितने किलोमीटर दौड़ मांगता है? कितने समय में आप उसको मार देते थे, पूरा कर देते थे? और उसमें क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था? इंडियन आर्मी में 1 मील का दौड़ मांगता है जो 1600 मीटर का होता है, और इसे के लिए टाइमिंग 6 मिनट देता है। 5.5 मिनट तक एक्सलेंट को पकड़ता है। जो मेरा टाइमिंग लगा था वो 5:25 के आसपास लगा था। मैं एक्सलेंट ग्रुप में पकड़ाया था, और मेरा फिजिकल 100 का था, क्योंकि 40 नंबर बीम पर रहता है और मेरा 10 में 10 बीम था। और कठिनाइयों का बात किए तो आप कठिनाइयों के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ता है। इसके लिए मैं सलाह दूंगा कि आप एकेडमी ज्वाइन करें। वहाँ पर जो आपसे बड़े सीनियर कोच हैं उनके अंडर दौड़ें, ताकि आपको सिन पैन, पेट दर्द, चेस्ट दर्द और हाथ हाथ दर्द जैसी समस्याओं को झेलना ना पड़े। मतलब सही ढंग से गाइड हाँ, कर सके जो आपको। सही ढंग से गाइड कर सकें, और आप कम समय में बेहतर अपना प्रयास कर सकते हैं उसमें, और आप चांस निकाल सकते हैं दौड़। फिजिकल प्रैक्टिस के लिए आपने किस एकेडमी या ग्राउंड ट्रेनिंग ली थी? फिजिकल के लिए मैं सुमेश्वर स्थान, जो एक राज भैया हैं, वो चलाते हैं, राज फौजी फैक्ट्री कर उनका एकेडमी चलता है, या विश्वामित्र फौजी फैक्ट्री का पहले इसके नाम से वो चलाते हैं। वो बहुत अच्छा और प्रैक्टिस कराते हैं और बच्चों को दौड़ाते हैं। मैं उन्हीं के अंडर दौड़ा था, और बहुत कम समय में मिला था हम लोग को फिजिकल के लिए, और वो बहुत हम लोग पर मेहनत किए और हम लोग सफल रहे। आर्मी भर्ती के लिए सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पर था आपका? आर्मी भर्ती के लिए सबसे ज़्यादा फोकस अपना, पहले तो एग्ज़ाम होता है, जिसके एग्ज़ाम के लिए आपको एग्ज़ाम पर फोकस करना चाहिए, और डेली आपको रनिंग करना चाहिए, ताकि आपको कम समय में जो फिजिकल का टाइमिंग मिले उसमें आपको कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, और आपके हाथी जैसी समस्या ना आ पाए, और रनिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। मेडिकल या डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आई थी क्या? आर्मी की मेडिकल आप तो जानते हैं कि बहुत कठिनाइयों से जांच होता है, और हमारे यहाँ आर्मी के मेडिकल में कोई हमें परेशानी नहीं थी, लेकिन बहुत लड़कों को फेल किया गया था, क्योंकि आँख नाक वो पूरा अंडर आर्म चेक करते हैं। जिसके डॉक्यूमेंट को बात किए तो डॉक्यूमेंट मेरा सब ओके था, जिससे मेरे डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं आई। प्रिपरेशन के समय आपका पूरा दिन का रूटीन क्या रहता था? प्रिपरेशन के समय में सुबह रनिंग करने के बाद अब आते थे रूम पर, और नाश्ता वास्ता कर फिर पढ़ने बैठ जाते थे, और इस पढ़ने के बाद फिर ट्यूशन जाते थे। इसके बाद लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करते थे, फिर शाम को रनिंग करते थे, फिर रात को पढ़ते थे। इसके बाद यही रूटीन था मेरा रोज। पढ़ाई और फिजिकल में टाइम कैसे डिवाइड करते थे आप?
सुबह 4 साढ़े 4 बजे हम ग्राउंड पे चले जाते थे रनिंग के लिए और 6 बजे तक वापस आ जाते थे। 6 से 7 नाश्ता-वास्ता कर फिर अपना 7 से 10 तक पढ़ने बैठ जाते थे। इसके बाद 10 से 12 एक कोचिंग है, जिसमें जीके जीएस पढ़ाई होता है, मैं वहाँ जैनित में जाता था पढ़ने के लिए। इसके बाद वापस आकर रेस्ट करते थे, फिर जाते थे लाइब्रेरी, 3 घंटा लाइब्रेरी पढ़ते थे। इसके बाद जाकर रनिंग शाम को 5 साढ़े 5 बजे आते थे रनिंग के लिए और 6-7 बजे तक आकर फिर खाना-वाना खाकर फिर पढ़ाई करने थे बस होता है। प्रिपरेशन के दौरान सबसे बड़ी गलती क्या थी, जिससे दूसरों को बचना चाहिए? प्रिपरेशन के दौरान सबसे बड़ी गलती यही रहेगी कि आप सभी को मॉक टेस्ट लगाना चाहिए और अपना नोट्स को प्रैक्टिस करना चाहिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि उस वक्त नोट्स बनाएंगे और प्रिपरेशन मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, कहेंगे कि एग्जाम इतने दिन में है तो निकल ही जाएगा। इसी गलती से बचना चाहिए। जो लड़के आज आर्मी की तैयारी शुरू कर रहे हैं, उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए? जो लड़के आज आर्मी की तैयारी करेंगे उनको लिए मैं यही सलाह दूंगा कि आप रनिंग करते रहिए और एजुकेशन जो पढ़ाई होता है आप डेडिकेशन से कीजिए और नोट्स सब तैयार कीजिए अपना, ताकि नोट्स एग्जाम के टाइम में नोट्स ही आपको फायदा देगा और एग्जाम में प्रेशर झेलने जैसी समस्या नहीं आने देगा। इसलिए नोट्स प्रैक्टिस करें। अगर कोई लड़का बार बार फेल हो रहा है तो उसके लिए आपका डायरेक्ट मैसेज क्या रहेगा? वो अपनी जिस कमी के कारण फेल रहा है उस गलती को अपना माने और उस गलती पर फोकस दे और उसे सुधारे। दोस्तों, ये था इंडियन आर्मी का सिलेक्शन का पूरा रोड मैप। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।